तो वो जो मॉनिटर जो होते हैं उनमें एक अलग डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है अगर हम हीलिंग करें, क्योंकि एक व्यक्ति आईसीयू में पड़ा है तो हल्की फुल्की एनर्जी से तो वो क्योर होगा नहीं। उस समय हमें आर या पार वाली एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अब मैं इसलिए उसको आईसीयू वालों को अटेंड नहीं करता, हॉस्पिटल वालों को अटेंड नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर कुछ और सोचेंगे वो जब मैं करूंगा। और वो डॉक्टर उस ग्राफ को देख के अपनी इमरजेंसी किट ओपन कर लेते कि अब लास्ट है, चलो निकालो। इसके बाद कुछ नहीं। कि जैसे कोई व्यक्ति आईसीयू में, दिक्कत ये हो जाती है कि आप लोगों के यहाँ क्या होता है, आप लोग ज्यादातर एक मैसेज करते हो, कभी कोई व्यक्ति उनके फादर आईसीयू में, आप कहते हो देख लो जरा, उनको कर दो जरा, नॉर्मल सी बात है। तो आप समझिए कि जब हम आपको ये करते हैं तो आपके शरीर में कुछ कुछ तो आपके होता है कि नहीं, और वहां तो उसकी पूरी एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है, राइट। तो वो जो मॉनिटर जो होते हैं उनमें एक अलग डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है अगर हम हीलिंग करें, क्योंकि एक व्यक्ति आईसीयू में पड़ा है तो हल्की फुल्की एनर्जी से तो वो क्योर होगा नहीं। उस समय हमें आर या पार वाली एनर्जी लगानी पड़ेगी, सॉलिड एनर्जी ठोकनी पड़ेगी। तो उस समय जब उसके शरीर में वो एनर्जी जाएगी तो मॉनिटर जो होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो एकदम चेंज होगा। अब जब वो एकदम चेंज होगा तो डॉक्टर्स उसको क्या इंडिकेट समझेंगे, क्या समझेंगे उस इंडिकेशंस को, कि बाबा बहुत सीरियस है पेशेंट, जल्दी लाओ, इमरजेंसी किट लाओ, खोलो खोलो सब खोलो। और डॉक्टर जो करते हैं ना वो खतरनाक करते हैं। तो अब मैं इसलिए उसको आईसीयू वालों को अटेंड नहीं करता, हॉस्पिटल वालों को अटेंड नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर कुछ और सोचेंगे वो जब मैं करूंगा। तो क्या मैं मदद कर रहा हूँ या उस पेशेंट डॉक्टर्स को कंफ्यूज कर रहा हूँ। इसलिए आईसीयू में कभी पेशेंट को तुम कैसे भी एनर्जी मत दो, कभी भी मत दो। करोगे तो उसी के शरीर में ना, और जब शरीर में करोगे तो ग्राफ पूरे उछलेंगे, नीचे ऊपर जाएंगे। और वो डॉक्टर उस ग्राफ को देख के अपनी इमरजेंसी किट ओपन कर लेते हैं कि अब लास्ट है, चलो निकालो। इसके बाद कुछ नहीं। एक्चुअल जब हम करेंगे तो बॉडी में रिपेयरिंग वर्क एक स्टार्ट हो जाता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो डॉक्टर समझ उसको, डॉक्टर को लगता है कि ये ऑर्गन कोलैप्स हो रहा है ना, तो उसको कोलैप्स होने से बचाएंगे, जबकि वो कोलैप्स नहीं होते, वो रिपेयर हो रहे हैं। उनकी एक प्रोसेस चल रही है। डॉक्टर के हिसाब से कोलैप्स हो रहा है, बॉडी कोलैप्स हो रही है, तो वो उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। इसलिए बाबा आईसीयू में हाथ नहीं लगाने, दूर रहो। हम आपको बताते हैं, आप अपना जीवन जी रहे हो और हम आपके जीवन में आपको बिना बताए कुछ इंटरफेयर करें तो ये ठीक है कि गलत है? आप चाहोगे कि कोई आपके बिना आपके पूछे आपके लाइफ में इंटरफेयर करे? बराबर है कि नहीं? अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी बिना परमिशन के वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, एक स्थिति आती है जहां पे एक व्यक्ति उस स्थिति के ऊपर चला जाता है, एक अपनी स्थिति होती है, वो प्रकृति के साथ मर्ज होता है, फिर उसको सारे अधिकार प्रकृति देती है कि करो, फिर उसको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, उसका पूरा अधिकार होता है। और वो जो करता है वो एक मातृत्व भाव से करता है। सारी सृष्टि उसको, सारी सृष्टि को वो प्यार करता है और वो सारी सृष्टि के व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, इसलिए उसको अधिकार वो प्रकृति देती है। आपको नहीं दिया वो अधिकार अभी। इसलिए किसी के बिना अधिकार के किसी के फटे में टांग मत डालो। किसी भी व्यक्ति के उसका एक अपना जीवन होता है, उसको परमात्मा ने अधिकार दिया है उसको जीने का। बिना उसकी परमिशन के उसके जीवन में इंटरफेयर मत करिए, चाहे वो आपके कितना ही क्लोज क्यों ना हो। आपके बच्चों पे आपका अधिकार है, आपके पति पे आपका अधिकार है, पत्नी पे अधिकार है, माता पिता पे अधिकार है। बहन उसकी शादी हो गई, अधिकार तुम्हारा उस पे कम हो गया या खत्म हो गया। भाई उसकी शादी हो गई, अधिकार उसकी बीवी का हो गया। अब उससे पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसा करूं क्या, वो बोला अच्छा। और दूसरी बात, जब असेंशन करोगे तो जिन लोगों के परिवार का असेंशन कर रहे हैं वो सारे मेंबर वहां बैठने चाहिए सामने, आंख बंद करके। नहीं तो किसी के अंदर से कोई एंटिटीज निकलेगी, कोई गाड़ी चला रहा है भड़बड़ा जाएगा, ऐसा गाड़ी एक्सीडेंट होगी,
ऐसा पॉसिबल है बहुत। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ शक्तियां हैं इसलिए सब शांति से होता है। इतनी शांति से कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो निकलती हैं तो सालों साल पुरानी होती है, तो उस समय क्या होता है कि जहां जिस आर्गन में वो रहती हैं उनके रहने के कारण वहां दर्द नहीं होता, लेकिन जब वो निकलती हैं तो वो आर्गन भयानक दर्द करता है, वहां जख्म रहता है। डॉक्टर देखते हैं तो वो बताते हैं कि इतना पुराना जख्म है ये, तुम्हें दर्द नहीं हुआ पहले? नहीं नहीं, हमें कोई दर्द नहीं हुआ। अरे लेकिन ये तो पुराना जख्म है, इतना बड़ा जख्म में दर्द ही नहीं हुआ तुम्हें? नहीं साहब, कल ही हुआ। जब असेंशन होता है, वो जो एंटिटीज वहां से निकलती है उसके बाद, निकलने के बाद वो शरीर फील होता है, दर्द फील होता है। उसके पहले वो जख्म था बड़ा, फील नहीं हुआ। और कभी कभी तो मेडिकल हेल्प की बहुत जरूरत होती है, 15-15, 20-20 दिन तक मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि भीतर से इंजर्ड हो गए वो ऑर्गन। इस बात को समझना पड़ेगा आपने।